देखिए बेटा, क्लास 6 मैथ्स यूनिट 14 कंस्ट्रक्शन में अब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना सीखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन। यानी एक लाइन है और उस लाइन पर कहीं कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंपास रूलर। तो हम करेंगे क्या? सबसे पहला काम हम करेंगे स्टेप 1, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ। किसी भी लेंथ का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर देंगे। देख लीजिएगा, स्टेप है। स्टेप 1 है ड्रा। ये एक लाइन है और लाइन के ऊपर कहीं कोई पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं। इसका नेम मैंने दे दिया ए बी। और इसके ऊपर कहीं कोई पॉइंट सी ले लेते हैं, कहीं भी ले ले। सेंटर में इसलिए ले रहे हैं कि आगे जो वर्क करना है वो साफ साफ दिखाई दे। ले कहीं भी सकते हैं इस लाइन पर पॉइंट को, कहीं भी। हम ए कोई पॉइंट ले सकते थे, बी कोई पॉइंट ले सकते थे, या सी को भी पॉइंट ले सकते हैं। अब स्टेप 1 हमने क्या कहा? ड्रा ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ एनी लेंथ, टेक पॉइंट सी ऑन लाइन ए बी। नाउ टेक सी एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। Take C as a center and draw an arc of any radius. इस कंपास को माउस किसी भी, इसे ध्यान रखिएगा, इधर उधर ना हो। ठीक, ये बेटा बोर्ड पर से स्विच कर जा रहा है नंबर, तो आपको अपनी कॉपी पर कंपास को फिक्स करके एक आर्क किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा करें। ओके, दिस आर्क विल इंटरसेक्ट लाइन ए बी एट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई पर यह इंटरसेक्ट करेगा। अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप, इस कंपास के माउथ को अब हम इस एक्स वाई लेंथ है ना, इसके आधे से ज्यादा ओपन करेंगे। इतना भी ले सकते हैं, पूरा भी, या कम से कम आधे से ज्यादा ओपन होना चाहिए इसका। देखिए, मैंने कंपास का माउथ जो एक्स वाई लेंथ है उसके आधे से ज्यादा ओपन कर लिया। नाउ टेक वाई एज ए सेंटर, या यूं कर सकते हैं कि टेक वाई एंड एक्स एज ए सेंटर and draw two arcs of this radius, of the radius which is equal to length of x y। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रा किया ए बी। वी हैव टेकन सी एज ए पॉइंट ऑन द लाइन। फिर take C as a center and draw an arc of any radius. This arc will intersect AB at x and y. Now take x and y as a center and draw an arc of length more than half of xy. जो हम लेंथ लेंगे आर्क का वो xy के आधे से ज्यादा लेंगे। These two arcs intersect each other at point Z. Now join ZC and extend it up to M. ZC को हमने ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड इट अप टू M। अब परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये दोनों लाइन
ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो वी विल वेरीफाई इट विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर. Put the pointer of protractor at C. Make straight your protractor and now observe. This line is showing that 90 degree. It means line CM is perpendicular on line AB. इस तरह से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लेंगे आसानी से. सही है. यस इसको हम चाहते तो आगे बढ़ा सकते हैं. इस लाइन को जैसा बुक में देखिए दिया हुआ है स्टेप 3 ज्वाइन Q एंड T, मतलब उनका जो हमारा हमने लिया है C और Z, ज्वाइन CZ एंड एक्सटेंड इट टू, नीचे की तरफ भी बढ़ा दिया है इस लाइन को. तो इट इज इन योर हैंड, आप इसे नीचे की तरफ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. मेन पर्पज हमारा था परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करना एंड दिस लाइन CM इज परपेंडिकुलर ऑन AB. तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे और वेरीफाई करके चेक भी कर लेंगे. दिस इज ऑफ 90 डिग्री. ये क्लियर है? सभी लोग बना ले रहे हैं इसको? यस सर क्लियर है. ठीक. कोई देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. यहां तक फ्रॉम ए गिवन पॉइंट. अच्छा, फ्रॉम ए गिवन पॉइंट विच does not lie on the line, which does not lie on the line. इस बार भी वही सब है, बस चेंज क्या है कि जो पॉइंट हमने लाइन पर लिया था अब वो लाइन पर नहीं है, लाइन से बाहर कहीं ऊपर चाहे नीचे लाइन के वहां पर है. तो चलिए इसको भी कंस्ट्रक्ट करके देखते हैं. स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा? ड्रा लाइन सेगमेंट. सर टेढ़ा है. हाँ यार टेढ़ा तो है, मेरी कॉपी सीधी ना है इस तरह, इसलिए थोड़ा अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. चलिए, उनको लगता है थोड़ा सही है. ये लाइन PQ है किसी भी लेंथ का एंड take P and R and point out from the, जो कि लाइन पर नहीं है. देखिए I have taken a point R जो कि लाइन पर नहीं एग्जिस्ट कर रही है, लाइन से बाहर. यही कंडीशन दिया था कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई on the does not lie on the line. ये पॉइंट देखिए लाइन पर नहीं है. तो हमारा स्टेप 1 हो गया. ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ. उसके बाद टेक ए पॉइंट R which is not lie on the line PQ. now take R as a center. नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेंगे? टेक R as a center. इसके नीडल को हम R पर रखेंगे एंड ड्रा एन आर्क. मतलब एक आर्क हम इस तरह से ड्रा करेंगे विच इंटरसेक्ट PQ एट 2 पॉइंट्स विच. ये देखिए ध्यान दीजिए भाई, ये इतना नहीं मेरे को बार-बार प्रॉब्लम हो रही है इसलिए लिखा जा रहा बोर्ड पर पॉइंट पे. ठीक. Take R as a center and draw an arc which intersect PQ at point X and Y. कोई नेम आप दे सकते हैं, मैं MN दे रहा हूँ. अच्छे से MN. ठीक. सबसे पहला काम हमने क्या किया, जो पॉइंट हमको दिया हुआ था उस
पॉइंट से हमने एक आर्क इस तरह ड्रा किया किसी भी रेडियस का, जो कि PQ को 2 पॉइंट्स पर M और N पर इंटरसेक्ट किया। अब फिर जैसा हम पिछले कंस्ट्रक्शन में वर्क करते आए हैं, अब हम M और N को लेंगे सेंटर। We will take M and N as a center and draw an arc from both centers of radius more than half of mm। यानी अब हम जो रेडियस लेंगे इसका कंपास का, जो आर्क हमको ड्रा कर रहा है, वो इस M N लेंथ का क्या करेंगे, आधे से ज्यादा लेंगे। सर मोर देन हाफ लेंगे। हाँ, मोर देन हाफ। तो पॉइंटर देखिए मैंने यहाँ रखा, और ये पूरा भी ले सकते हैं, कुछ गलत नहीं होगा उसमें, लेकिन आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो M और N यहाँ है, मैंने ले लिया इतना, देखिए ये आधे से ज्यादा ही है। अब एक बार M पर रखकर मैंने एक आर्क ड्रा किया, और एक बार N को सेंटर लेकर उसी रेडियस का एक आर्क ड्रा किया। ऊपर भी करेंगे, बोथ आर्क कर देते हैं, ऊपर भी कर देते हैं। ऊपर हमने चूंकि एक पॉइंट ले रखा है, तो कोई जरूरी नहीं है ऊपर करना अभी, ठीक है। जब हमको अगर केवल एक लाइन दी रहती और उसका बाइसेक्ट करना रहता, तब हम दोनों साइड आर्क लगा लेते हैं। लेकिन जब हमको एक पॉइंट दिया ही है एक साइड, और इसी पर से हमने ये आर्क लगा कर ये इंटरसेक्शन पॉइंट पाया है, तो एक साइड भी हम इंटरसेक्ट करके सही सही परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए S पॉइंट है। अब इस S पॉइंट और R पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, ज्वाइन R एंड S। सर ये परपेंडिकुलर बाय और सर परपेंडिकुलर बन जाएगा ये। यस बेटा, क्या कर रहे हैं? सर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। बिल्कुल। अब देखिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो लाइन RS है, ये PQ लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं प्रोट्रैक्टर की हेल्प से। हमने इस पॉइंट का कुछ नेम दे दीजिए भाई, इसका नेम X दे देते हैं। अब X पॉइंट पर हमने पॉइंटर को रखा प्रोट्रैक्टर के, और प्रोट्रैक्टर बिल्कुल स्ट्रेट, देखिए ये 90 डिग्री दिखा रहा है, यानी जो लाइन RX है वो PQ लाइन पर परपेंडिकुलर होगी। तो जब अगर हम दो चीज हम सीख चुके, परपेंडिकुलर लाइन हमको ड्रा करना है किसी लाइन पर, जब पहला केस था कि अगर लाइन पर ही कोई पॉइंट दिया है तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, और दूसरा पॉइंट था कि अगर लाइन से हटकर अलग कहीं कोई पॉइंट दिया है तो हम कैसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे। तो ये दोनों हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके देख लिया। इसका स्टेप क्या था? स्टेप 1 था इस केस में, ड्रा ए लाइन सेगमेंट PQ ऑफ एनी लेंथ, टेक पॉइंट R which does not lie on the point PQ, line PQ. Now take R as a center and draw an arc which will intersect PQ at 2 points M and N. Now next step, take M and N as a center and draw an arc more than arc of radius more than the length of half of mm. These two arcs will intersect each other at point S. Now join R and S. This line RX is perpendicular on PQ. Clear है ये? Yes or no? Yes sir. देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू अनदर लाइन थ्रू ए पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट।
अब हम लोगों को एक कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें एक लाइन दी हुई है और उस लाइन के बाहर कहीं कोई पॉइंट दिया हुआ है, उस पॉइंट पर गिवन लाइन के पैरेलल लाइन हम लोगों को ड्रा करनी है। यानी हमें दिया गया है कि एक लाइन दी हुई है, तो एक लाइन ड्रा कर दिया हमने, इस लाइन का नेम हमने एम दे दिया और इस लाइन के बाहर कहीं कोई पॉइंट है इस पॉइंट पर हमको इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे, स्टेप 1, टेक ए पॉइंट एन ऑन लाइन एम लाइन पर हम एक पॉइंट एन लेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप, ज्वाइन आर एंड एन, ज्वाइन पॉइंट आर एंड एन। आर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया। तो एन पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं एम लाइन से, कोई भी पॉइंट एक ले लीजिए, वो ले सकते हैं, आर ले सकते हैं, कहीं भी इस लाइन पर कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप ट्राई करिएगा, कई जगह पॉइंट लेके बनाइएगा। जैसे अभी तो एक कंस्ट्रक्शन हो रहा, आप लोग अपने से कंस्ट्रक्ट करिएगा। तो मैंने एक पॉइंट एन ले लिया और आर और एन को ज्वाइन कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, टेक एन एज ए सेंटर, एन को सेंटर लेंगे और किसी भी एक रेडियस का कंपास की हेल्प से आर्क ड्रा करेंगे। तो देखिए, एन को मैंने सेंटर लिया और एक आर्क किसी भी रेडियस का मैंने ड्रा कर दिया। दिस, अब यहां लिख सकते हैं हम, दिस आर्क विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट एक्स एंड वाई। जरूरत है नहीं, इसके नाम देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जितने रेडियस का आपने एन को सेंटर मान के आर्क लगाया, अब आर को हम सेंटर लेंगे। टेक आर एज ए सेंटर and draw an arc of the same radius which was drawn in previous step। यानी जिस रेडियस का आर्क हमने n को सेंटर मान के लगाया, अब r को भी सेंटर मानकर उतने ही रेडियस का ये मैंने एक आर्क ड्रा किया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको भी नेम दे दीजिए। इसका नेम मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया तो अब फिर वही जैसे हम लोग कट करते थे, ये जो लेंथ एक्स वाई अपने कंपास के माउथ को उतना ओपन करेंगे। इस आर्क में जो एक्स और वाई है, एक्स वाई के जितना ओपन है उतना ही इसके माउथ को एग्जैक्टली ओपन कर लेंगे। देखिए, मैंने निडिल को एक्स वाई पर रख दिया और पेंसिल को एक्स वाई पॉइंट पर, इतना ही ओपन करना है। और इतना ओपन करने के बाद एक पॉइंट ए एज ए सेंटर एंड ड्रा एन आर्क which intersect previous arc at B। अब B पर जब इंटरसेक्ट कर दिया तो अब B और R को ज्वाइन करते हुए एक लाइन हम ड्रा कर लेते हैं। इस लाइन को कुछ नाम दे दीजिए भाई, एम था, इसे एस एम दे दिए। तो ये जो लाइन एम और लाइन एस है, both will be parallel to each other, both will be parallel to each other। यही कह रहा था कंस्ट्रक्शन में कि एक लाइन दी हुई है, लाइन के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर गिवन लाइन के पैरेलल एक लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हमने कंस्ट्रक्ट करके दिखा दिया। क्या ये क्लियर है सबको?
एक बार और हमें अप्लाई करना चाहिए। Yes, sir. यस सर, क्लियर है। आप लोग मेरे साथ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपनी कॉपी पर? यस सर, कर रहे हैं। आया कंस्ट्रक्शन सही है? यस सर, सही है। एक बार और कंस्ट्रक्ट कीजिए। चलिए तो इस बार कहीं और पॉइंट लेते हैं। चलिए देखते हैं कौन सही बनाता है और कौन पहले बनाता है। मैंने एक लाइन ले लिया, इस बार मैंने ए लाइन ले लिया। ए लाइन पर इस बार मैंने कोई पॉइंट बिल्कुल सीधा सीधा ले लेते हैं। यहां पर मैंने सी पॉइंट ले लिया और इस लाइन पर एक पॉइंट हम ले सकते हैं ना भाई। यहां पर हमने बी पॉइंट ले लिया। सी और बी को हमने बिल्कुल ज्वाइन किया। सी और बी को हमने ज्वाइन कर दिया। स्टेप वाइज हम काम कर रहे हैं। नाउ टेक बी एज ए सेंटर। बी को सेंटर ले लेते हैं एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस को। मेरी तो पेंसिल एक टूट गई भाई, अब मुझे पहले अपनी पेंसिल रेडी करनी पड़ेगी। ओके, तो टेक बी एज ए सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। सर मेरा पैरेलल बन गया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर एक बार और सर वीडियो का ऑप्शन दीजिए तो। अभी करता हूं बेटा, कंस्ट्रक्ट कर लूं तो देखता हूं। ये बी को हमने सेंटर लिया और हमने किसी भी रेडियस का एक आर्क ड्रा किया और अब सी को सेंटर ले लें और जितने रेडियस का आर्क हमने बी को सेंटर लेकर ड्रा किया था उतने ही रेडियस का आर्क अब हम सी को लेकर क्या करेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो फर्स्ट वाला आर्क था ये इसे एम और एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जो है प्रीवियस सी को सेंटर लेकर जब हमने इंटरसेक्ट किया, आर्क ड्रा किया, तो ये एक्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब एम और एन के बराबर इसका माउस ओपन कर लें अपने कंपास का। टेक द रेडियस ऑफ दिस लेंथ एम और नाउ टेक एक्स एज ए सेंटर। एक्स पॉइंट जो है उसको सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रा किया which will intersect previous arcs at point D. Now join C and D. C and D. तो ये देखिए हमारा इसका नेम M नाम दे दिया है। चलिए R नाम में दिया, ये R लाइन। तो अब देखिए आर और ए लाइन बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होंगी। अगर सही ढंग से हमने कंस्ट्रक्शन किया है लीजिए वीडियो का, पैरेलल होंगी दोनों की दोनों लाइंस। यस, जब हम लोग ये कंस्ट्रक्शन अब तीनों सीख चुके हैं तो इसी पर बेस्ड हमारा वर्कशीट 4 है। चलिए वर्कशीट 4 को सॉल्व करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ वर्कशीट 4। क्वेश्चन 1 क्या है वर्कशीट 4 में, ड्रा ए लाइन PQ, टेक ए पॉइंट R ऑन इट। PQ एक लाइन ड्रा करनी है, उस पर R पॉइंट लेना है एंड ड्रा ए लाइन RS परपेंडिकुलर टू PQ यूजिंग कंपास एंड रूलर। अब कंपास और रूलर की सहायता से हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना है। इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। तो चलिए वर्कशीट ये है 4।
क्वेश्चन 1। सबसे पहला काम हम क्या करें, एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर दें या लाइन ड्रा कर दें एज इट इज। एक लाइन ड्रा कर लेता हूं मैं। दिस इज द लाइन एल। इस लाइन एल पर हम कहीं कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन हमें ड्रा करनी है ना, कहीं कोई पॉइंट ले लीजिए। चलिए सेंटर में ले लेते हैं। एक पॉइंट हमने लिया। अब इस एक पॉइंट पर हम लोगों को एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। बतलाइए भाई क्या करें हम? सर मोर देन हाफ लेके करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? ये सर इट इज गिवन कि एक लाइन है, लाइन सर का एक चार्ली सर्कल बनाएंगे सर एंड रेडियस का। एक मिनट, क्या ये नेम हम अपने आप दे सकते हैं? क्वेश्चन में नेम दे रखा है। एक लाइन PQ है, PQ लाइन पर एक पॉइंट R है। तो जो क्वेश्चन में नेम दिया उसको पहले हमको यूज करना है। R पॉइंट दे दिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? टेक R एज ए सेंटर And draw a हाँ, take R as a center and draw an arc of any radius. Take R as a center and draw an arc of, आप लोग सही से ड्रा कीजिए भाई। ये वो स्मूथ है बोर्ड, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। Take R as a center and draw an arc of any radius. एक आर्क हमने ड्रा कर लिया। दिस आर्क विल इंटरसेक्ट PQ at X and Y। लाइन PQ को X और Y पर इंटरसेक्ट किया। नाउ अब क्या करते हैं हम लोग? take X and Y as a center and take X and Y as a center and draw an arc of radius more than half of XY। यही था ना? ये जो XY लेंथ है इसके आधे से ज्यादा रेडियस का हम आर्क ड्रा करेंगे। तो हम क्या लिखे भाई? टेक X and Y as a center and draw an arc of radius more than half of XY। तो एक बार इधर से Y पॉइंट पर से एक आर्क ड्रा किए, एक बार X पॉइंट पर से हमने आर्क ड्रा कर दिया। ठीक? both arcs will intersect each other at point S। Now join R and S। सर उसको नीचे से थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। नीचे भी थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक? इसका कुछ नेम देना है तो दे सकते हैं। तो आर एस का मतलब था हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट एस ले लिया है। ठीक? तो ये जो आर एस लाइन है, यस क्या कर रहे हैं? सर कुछ नहीं। ठीक, तो ये जो आर एस लाइन है इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन PQ। यही हमको कंस्ट्रक्शन करना था। स्टेप हमको लिखना होगा भाई। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? टेक ए पॉइंट R on line segment PQ। Step 2, take R as a center and draw an arc of any radius। Draw an arc of any radius which intersect line PQ at X and Y।
स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3, टेक x and y as a center and draw an arc of radius more than half of xy. Draw an arc of radius more than half of xy. Both arcs will intersect each other at point S. Now join RS. This is the required perpendicular RS on PQ. सही है, इस तरह से स्टेप वाइज हम लोग कर लेंगे। यस सर। क्वेश्चन 2 सुनिए क्या है। ड्रा ए लाइन L, टेक ए पॉइंट। बेल बज गई है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ड्रा ए लाइन L, टेक ए पॉइंट A आउटसाइड द लाइन L फ्रॉम A. ड्रा ए लाइन M परपेंडिकुलर टू लाइन L. ये क्वेश्चन वर्कशीट 4 का दूसरा है, इसे आप लोग ट्राई करिएगा। इससे रिलेटेड हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, ये होमवर्क है। अब ये इसके आगे हम लोग कल करेंगे, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।